क्या आपने कभी रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है? वो अनगिनत जगमगाते बिंदु जो रात के अंधेरे कैनवास पर बिखरे हुए हीरों की तरह लगते हैं। वे कभी तेज, जैसे मानो अपनी पूरी शक्ति से चमक रहे हों, कभी हल्के, मानो दूर से कोई धीमी लौ जल रही हो, जैसे अपनी आंखें झपका रहे हों। एक रहस्यमय इशारा जो हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की ओर आकर्षित करता है। ये खूबसूरत नज़ारा कई सवाल खड़े करता है, हमारे मन में जिज्ञासा जगाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह सब कैसे होता है। सबसे बड़ा सवाल, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को समान रूप से मोहित किया है। प्राचीन लोग इसे जादू मानते थे, देवताओं का खेल या स्वर्गीय प्राणियों का संदेश। वे मानते थे कि तारों में दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लेकिन विज्ञान ने बताया कि यह पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से होता है, एक जटिल और गतिशील प्रणाली जो लगातार बदल रही है। तारे खुद नहीं टिमटिमाते, वे तो स्थिर और लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि दूर स्थित शक्तिशाली बल्ब। बल्कि उनकी रोशनी के सफर में कुछ होता है, एक ऐसा बदलाव जो हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते उनके प्रकाश को बदल देता है। तारे असल में गैस के बड़े चमकदार गोले हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने हैं। जैसे हमारा सूरज, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, और वे अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। उनके केंद्र में होने वाली परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है। उनकी रोशनी लाखों किलोमीटर का सफर तय कर, अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद। और इसी सफर में वायुमंडल के कारण हमें टिमटिमाहट दिखती है। यह वायुमंडल ही है जो तारों की रोशनी के साथ खेलता है और हमें यह भ्रम देता है कि वे टिमटिमा रहे हैं। वायुमंडल की परतें तारों की रोशनी के साथ लुका छिपी खेलती हैं। गर्म और ठंडी हवा की परतें प्रकाश को मोड़ती और बिखेरती हैं, जिससे हमें टिमटिमाना दिखता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी की सतह पर देखने पर चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं। अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें और उनकी टिमटिमाहट से मोहित हो जाएं, तो जानिए कि आप प्रकाश और वायुमंडल के अद्भुत खेल को देख रहे हैं। एक ऐसा खेल जो हर रात खेला जाता है और हमें ब्रह्मांड की सुंदरता का अनुभव कराता है। अब हम जानेंगे कि इस खूबसूरत टिमटिमाहट के पीछे असल विज्ञान क्या है और कैसे वायुमंडल तारों की रोशनी को प्रभावित करता है। टिमटिमाना का मतलब है एक ऐसा नज़ारा जो सदियों से कवियों और खगोलविदों को समान रूप से मोहित करता आया है। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें रात के आकाश की सुंदरता और रहस्य की याद दिलाता है। तारों की चमक और स्थिति में लगातार बदलाव महसूस होना। ये बदलाव इतना सूक्ष्म हो सकता है कि इसे देखना मुश्किल हो, या इतना स्पष्ट कि यह तारे को नाचता हुआ प्रतीत करा सकता है। अगर आप किसी तारे को ध्यान से देखें, खासकर किसी दूरबीन या शक्तिशाली दूरदर्शी उपकरण के माध्यम से, तो उसकी रोशनी कभी तेज, एक चमकदार, तीव्र प्रकाश की तरह दिखाई देगी जो मानो अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा हो। कभी हल्की, जैसे कि वह अपनी ऊर्जा खो रहा हो या बादलों के पीछे छिप रहा हो। और कभी हल्की सी हिलती दिखती है, एक सूक्ष्म कंपन जो तारे को एक जीवित सांस लेने वाली इकाई जैसा महसूस कराता है, जैसे दूर की मोमबत्ती हवा में कांप रही हो। यह एक परिचित दृश्य है जो हमें गर्मी और प्रकाश की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही नाजुकता और क्षणभंगुरता की भी। वैज्ञानिक इसे स्टेलर सिंटिलेशन कहते हैं, एक ऐसा शब्द जो इस घटना की जटिलता और सुंदरता दोनों को दर्शाता है। असल में तारे लगातार एक जैसी रोशनी देते हैं। वे विशाल परमाणु भट्ठियां हैं जो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, बिना किसी रुकावट या परिवर्तन के। टिमटिमाना हमारी आंखों का भ्रम है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन जो हमें बताता है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से होता है। ये वायुमंडल गैसों की एक जटिल परत है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है, और यह प्रकाश के साथ कई तरह से इंटरेक्ट करता है। सूरज हमें टिमटिमाता नहीं दिखता क्योंकि यह इतना विशाल और इतना करीब है कि वायुमंडल का प्रभाव नगण्य हो जाता है, क्योंकि वह बहुत पास है। इसका प्रकाश इतना तीव्र है कि यह वायुमंडल की गड़बड़ी को दूर कर देता है। तारे से आने वाली रोशनी जब वायुमंडल की अलग अलग हिलती डुलती परतों से गुजरती है, तो यह हवा की अलग अलग परतों से होकर गुजरती है, जिनमें अलग अलग तापमान और घनत्व होते हैं। तो उसका रास्ता बार बार बदलता है। प्रकाश की किरणें झुकती और मुड़ती हैं, जिससे तारे की स्थिति और चमक में छोटे छोटे बदलाव होते हैं। यही वजह है कि हमें तारे टिमटिमाते, हिलते या रंग बदलते दिखते हैं, एक बहुरूप दर्शक प्रभाव जो रात के आकाश को इतना जीवंत और आकर्षक बनाता है। ये सब वायुमंडल का कमाल है।
यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे देखने के तरीके को आकार देती है और हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को प्रभावित करती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो टिमटिमाते तारों की सुंदरता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें और उस जटिल प्रक्रिया के बारे में सोचें जो इसे संभव बनाती है। तारे हमसे इतने दूर हैं कि उनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सबसे नजदीकी तारे की रोशनी भी हमें 4 साल से ज्यादा पुरानी दिखती है। अंतरिक्ष में रोशनी सीधी और बिना रुकावट के चलती है, लेकिन जैसे ही यह रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, उसका सफर मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल हवा की कई परतों से बना है जो लगातार हिलती डुलती रहती हैं। तारे की पतली किरणें इन परतों से प्रभावित होकर बार बार मुड़ती हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जैसे कोई पतला धागा हवा में लहरा रहा हो। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे गैसों की कई परतों से बना है, जैसे क्षोभमंडल, समतापमंडल आदि। हर परत का तापमान और घनत्व अलग होता है और हवा कभी स्थिर नहीं रहती। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे जाती है, इसे संवहन कहते हैं। तारे की रोशनी को इन बदलती परतों से बार बार गुजरना पड़ता है। कल्पना कीजिए जैसे भीड़ में दौड़ते हुए आपको बार बार रास्ता बदलना पड़े। हवा की छोटी छोटी परतें, जिन्हें एयर पॉकेट्स कहते हैं, लगातार बहती रहती हैं। इनसे गुजरती रोशनी डगमगाती है, जिससे तारे की चमक कम ज्यादा होती दिखती है। Have you ever gazed up at the night sky and wondered why the stars seem to twinkle? It's a question that has intrigued astronomers and stargazers for centuries. The primary reason behind this celestial shimmer is a phenomenon known as Prakashka Upvartan, or, as we'll explore, the bending of light. This bending isn't just a simple shift, it's a complex interaction between light and our atmosphere. Yani Prakashka Murna, the bending of light. But what does this actually mean? It signifies that light doesn't always travel in a straight line, especially when it encounters different mediums. Imagine a beam of light encountering a curve in its path, forced to change direction due to the properties of the space it's traversing. When light transitions from one medium, such as air, to another, like water, it doesn't continue on its original course. Instead, it changes direction. This is because light travels at different speeds in different mediums. To wo mur jata hai, it bends. This bending, or refraction, is what causes the apparent shift in the position of objects seen through these mediums. Think of a straw in a glass of water. It appears bent at the surface because of this very principle. Vayumandal mein bhi yahi hota hai. The same thing happens in the atmosphere. Our atmosphere isn't a uniform blanket. It's composed of layers with varying properties. अलग-अलग तापमान और घनत्व वाली हवा की परतें, layers of air with different temperatures and densities, play a crucial role in this bending process. These variations act like a series of lenses, each subtly altering the path of light. प्रकाश को बार-बार मोड़ती है, bend the light repeatedly. As starlight journeys through the atmosphere, it encounters these layers, each causing a slight shift in its direction. This creates a zigzag path for the light. जैसे ही तारे की किरण वायुमंडल में घुसती है, as soon as a ray of starlight enters the atmosphere, it begins its turbulent journey. वह कई बार मुड़ती है. It bends multiple times. Each bend is a response to the changing conditions of the atmospheric layers it passes through. यह रास्ता स्थिर नहीं. This path is not stable. The atmosphere is a dynamic environment, constantly shifting and changing. बल्कि लगातार बदलता रहता है. But rather, it is constantly changing. Air currents, temperature fluctuations, and density variations all contribute to this dynamic environment. When the ray of light comes straight into our eyes, bypassing major disturbances, Tara Chamkila dikta hai. The star appears bright. We perceive a strong, clear signal from the star. When it gets scattered, when its path is disrupted by atmospheric turbulence, Tara dhundla ya gayab lagta hai. The star appears dim or disappears altogether. The light is diffused, and less of it reaches our eyes. ये सब इतनी तेजी से होता है. All of this happens so quickly, in a fraction of a second, कि हमें तारे लगातार टिमटिमाते दिखते हैं, that we see the stars constantly twinkling. It's a beautiful illusion created by the Earth's atmosphere, a reminder of the dynamic processes happening above us every night. विज्ञान को समझने के लिए रोजमर्रा की चीजों से जोड़ना आसान है. पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है. पेंसिल का पानी के बाहर हिस्सा सीधा दिखता है, लेकिन पानी के अंदर से निकलती किरण मुड़ जाती है. इसी तरह आग के ऊपर की हवा में चीजें हिलती सी दिखती हैं. गर्म हवा का घनत्व अलग होता है, जिससे रोशनी का रास्ता बदलता है. तारों के मामले में
वायुमंडल की बदलती परतें यही काम करती हैं। इन उदाहरणों से समझ आता है कि टिमटिमाना भौतिकी का सामान्य नियम है, कोई जादू नहीं। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह नहीं। क्यों? तारे बहुत दूर हैं, इसलिए उनकी रोशनी एक पतली किरण के रूप में आती है, जो वायुमंडल से आसानी से भटक जाती है। ग्रह हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं और अपेक्षाकृत पास हैं। वे हमें एक छोटी डिस्क की तरह दिखते हैं, जिससे उनकी रोशनी कई बिंदुओं से आती है। अगर कुछ किरणें भटक भी जाएं, तो बाकी किरणें उनकी भरपाई कर देती हैं। इसलिए ग्रहों की कुल चमक लगभग स्थिर रहती है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं, बल्कि शांत चमकते हैं। टिमटिमाना आम लोगों के लिए सुंदर है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए समस्या। वायुमंडल की वजह से दूरबीनों से ली गई तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। इसका एक हल है, दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजना, जैसे हबल टेलीस्कोप। हबल वायुमंडल के बाहर है, इसलिए उसकी तस्वीरें बेहद साफ आती हैं। जमीन पर वैज्ञानिक अनुकूली प्रकाशिकी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंप्यूटर नियंत्रित दर्पण वायुमंडल की हलचल को तुरंत ठीक करता है। इससे जमीन पर भी लगभग वैसी ही साफ छवि मिलती है जैसी अंतरिक्ष में। टिमटिमाना खगोलविदों के लिए सिरदर्द है, लेकिन वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के लिए वरदान। टिमटिमाहट के पैटर्न से वायुमंडल की परतों का तापमान, घनत्व और गति पता चलती है। उपग्रहों से तारे की रोशनी में बदलाव मापकर ऊंचाई पर वायुमंडल की स्थिति जानी जाती है। इसका उपयोग मौसम, पूर्वानुमान, जलवायु अध्ययन और हवाई मार्ग तय करने में होता है। टिमटिमाहट से वायु प्रदूषण का स्तर भी मापा जा सकता है। यह एक सस्ता और प्रभावी तरीका है, खासकर जहां जमीन पर निगरानी मुश्किल हो। तो अगली बार जब आप टिमटिमाता तारा देखें, जानिए कि आप विज्ञान का एक अद्भुत खेल देख रहे हैं।